जय हिंद दोस्तों। तो पंचायत चुनाव का जो अपडेट है, आज का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है जो आज क्या है कि पंचायतों पर संशय खत्म, चुनाव चिन्ह आवंटन शुरू। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। पंचायत चुनाव के ऊपर है कि हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर किंतु परंतु के बादल अब चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही छट गए हैं। हाईकोर्ट से राहत मिलते ही राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिलों में सोमवार को दोपहर 2 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो मंगलवार को भी चलेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी और आगे का शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा। इससे प्रत्याशियों के चेहरे भी खिल गए हैं। यद्यपि यह भी साफ किया गया है कि किसी पद पर 2 जगह मतदाता सूची में नाम के मामला होने पर बाद में निर्वाचन याचिका दाखिल की जा सकती है। पंचायत चुनाव का विषय इस बार सबसे अधिक चर्चा के केंद्र में रहा है। पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक कार्यकाल में भी चुनाव की स्थिति नहीं बन पाई तो 2 सप्ताह तक पंचायतें नेतृत्वविहीन रही। इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए 21 जून को कार्यक्रम घोषित किया गया। इसके लिए 2 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन न होने पर हाईकोर्ट ने इसमें स्थगन आदेश दे दिया था। नतीजतन आयोग ने 24 जून को चुनाव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। 27 जून को हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश को समाप्त किया और फिर 28 जून को आयोग ने चुनाव की संशोधित अधिसूचना जारी की। इसके तहत नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी हो चुकी है। इस बीच ऐसे प्रत्याशियों का मामला उछला जिनके नाम शहरी निकायों व पंचायतों की मतदाता सूची में दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने भी इससे संबंधित मामले में चल रहे इस पर प्रश्न उठाए। परिणाम स्वरूप आयोग ने सोमवार को होने वाली चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसे लेकर तमाम किंतु परंतु उठने लगे। यद्यपि आयोग ने रविवार को हाईकोर्ट के आदेश पर स्पष्टता को लेकर याचिका दाखिल की। सोमवार को हाईकोर्ट से स्पष्टता मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटन के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी संदर्भ में आगे है कि पंचायती राज अधिनियम में चूक से भी बड़ी उलझन है। देहरादून त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन दिनों मतदाता सूची में 2 जगह नाम का मुद्दा गर्म है, तो इसके पीछे पंचायती राज अधिनियम की छोटी सी चूक भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार कही जा सकती है। अधिनियम में निर्वाचक पंजीकरण से संबंधित प्राविधान में तो यह बात शामिल है कि मतदाता सूची में 2 जगह नाम नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्याशियों को की अनर्हता से जुड़े प्रावधानों में यह अंकित नहीं है कि 2 जगह नाम होने पर नामांकन निरस्त हो जाएगा। यदि इसका स्पष्ट उल्लेख होता तो संभवतः मौजूदा स्थिति उत्पन्न नहीं होती। पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की धारा 13 उपधारा जो 13 है में उल्लेख है कि जिस व्यक्ति का नाम पंचायत की मतदाता सूची में होगा वह चुनाव लड़ने के साथ ही वोट भी डाल सकता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण से संबंधित धारा 9 की उपधारा 6 व 7 में उल्लिखित है कि मतदाता सूची में एक मतदाता का नाम 2 जगह नहीं हो सकता। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष नामांकन के अंतिम दिन तक आपत्ति दर्ज कर निस्तारण कराया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची में न तो कोई नाम जोड़ा जाएगा और न हटाया जाएगा। अधिनियम में विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों की अनर्हता में यह बिंदु अंकित नहीं है कि 2 जगह नाम होने पर नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। अधिनियम में प्रत्याशी की अनर्हता में यह शामिल होता कि 2 जगह नाम होने पर नामांकन निरस्त हो जाएगा तो नहीं आती ऐसी नौबत। वर्ष 2019 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया था। इसमें पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 6 व 7 का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। तब इस आधार पर ऐसे व्यक्तियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए थे जिनके नाम 2 जगह मतदाता सूची में थे। इस बार के पंचायत चुनाव में भी इस विषय को लेकर पहले ही स्पष्टता हो जाती तो उलझन नहीं आती। तो ये था दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में और एक अपडेट है जो मैं आज तक की स्थिति है वो अभी आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 22,429 प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित और 32,907 पद रिक्त।
11,082 पदों के लिए ताल ठोक रहे हैं 32,580 प्रत्याशी। देहरादून का समाचार है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद अब मैदान में डटे प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। 11,082 पदों के लिए 32,580 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। इनमें से 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला प्रथम चरण में 24 जुलाई को होने वाले मतदान में होगा, जबकि 14,751 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय 28 जुलाई को द्वितीय चरण के मतदान में मतपेटियों में बंद होगा। राज्य निर्वाचन आयोग में मिली जानकारी के अनुसार पंचायत में विभिन्न पदों पर 22,429 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। जो ये निर्विरोध घोषित किए गए हैं, पंचायत में 32,907 पद रिक्त रहेंगे। इसमें से अधिकांश तैयार ग्राम पंचायत सदस्यों के हैं। इन पदों के लिए बाद में उपचुनाव होगा। हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 2 जुलाई को प्रारंभ हुई, जो 5 जुलाई तक चली। 66,418 पदों के लिए 63,410 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। 7 से 9 जुलाई तक चली जांच में 3382 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए। 10 व 11 जुलाई को नाम वापसी की तिथियों पर 5,019 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए और 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए, जिनकी लिस्ट ऐसा है। निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधि जो हैं जिला पंचायत सदस्य, जो निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिला पंचायत सदस्य 8 निर्विरोध चुने गए, क्षेत्र पंचायत सदस्य 240, ग्राम प्रधान 1361 और ग्राम पंचायत सदस्य 20,820 ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तो मैदान में डटे प्रत्याशी कितने हैं? जिला पंचायत सदस्य 1587, क्षेत्र पंचायत सदस्य 9,194, ग्राम प्रधान 7,564 और ग्राम पंचायत सदस्य 4,235 ये अभी अपने पद पे अपने मैदान में डटे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो इनका चुनाव होने वाला है 24 तारीख को और 28 तारीख को। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, क्योंकि आजकल ये टॉपिक चला हुआ और करंट अफेयर्स में यही है कि आजकल चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या चल रहा है, स्पेशली उत्तराखंड का। और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की अपडेट, चुनाव के बारे में अपडेट थी। फिर मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ में, इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।